झारखंड के गढ़वा का सदर अस्पताल, कमोबेश इसे अभी भी अगर हम रेफर अस्पताल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था सुधारने की कोशिश की जाती है जरूर, लेकिन जितनी कोशिश होती है उतनी ही व्यवस्थाएं बिगड़ती जाती हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले बताएं, हम डायलिसिस सेंटर में हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, बड़ा अच्छा संजोग था, हर कोई हर्षित हुआ था कि डायलिसिस सेंटर की शुरुआत अपने गढ़वा में हो गई है। लेकिन आज उसकी स्थिति आपको दिखाएंगे कि कैसे मरीज इंतजार में हैं। डायलिसिस गंभीर मरीजों का ही होता है, जहां तक मुझे मालूम है। गंभीर मरीज आते हैं यहाँ पर, इंतजार करते हैं कि कब मशीन खाली होगा तो मेरा डायलिसिस होगा, क्योंकि कहने को तो 3 मशीन हैं लेकिन चलता मात्र एक ही है। आपको दिखाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर एक डायलिसिस मशीन उधर जो किनारे में है वह चल रहा है, इधर बंद है। बंद इस मायने में है क्योंकि यह खराब है। एकमात्र डायलिसिस मशीन में आप देख रहे होंगे कि एक मरीज जिनका डायलिसिस होने की शुरुआत की जा रही है, यही एकमात्र मशीन है जो चलने के हालत में है। अब आप सोचिए कि लाखों की आबादी इसी अस्पताल पर निर्भर है, यहीं पर लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। उधर अस्पताल में कितना इलाज हो पाता है आप भी बखूबी वाकिफ हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 2 मरीज हैं, इनकी स्थिति आप देख रहे हैं। कुछ सामान अभी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जब यहाँ पहुँचे थे डायलिसिस कराने, इनकी स्थिति पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। इंतजार में हैं कि कब यहाँ मशीन खाली होगा तो हम डायलिसिस कराएंगे। हम यहाँ पर जो मरीज हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग कब आए थे, इनकी स्थिति कैसी है? बहुत खराब है सर स्थिति। अभी तो 8 बजे आए हुए थे और तब से मतलब फीवर इनका ज़्यादा हुआ था। लगाए तो अचानक ठंडा भी लगने लगा, इसका वजह से अकबकाहट, बेचैनी, एकदम शीतली देने लगा, जैसे लगा कि मतलब प्राण ही अब नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या इंतजार करना है? मतलब कल ही परसों दिन हुआ था, आज या कल फिर होता, लेकिन मशीन के कारण इनका हफ्ता में 2 दिन होना है, लेकिन मशीन के कारण नहीं हो पाता है उतना। देर क्यों होता है? मशीन के कारण होता है, क्योंकि देखिए 2 ही मशीन काम यहाँ पे कर रहा है ना, इसीलिए लेट होता है, देर होता है। सुना आपने कि एक ही मशीन काम करता है और 2 मशीन खराब है। हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि यही देखिए मशीन है, दिखावे की वस्तु बनकर मात्र रह गई है। दोनों मशीन खराब पड़ा हुआ है, कोई 6 माह से, पिछले 6 माह से खराब है तो कोई 2-3 माह से खराब है। ऐसी स्थिति है अस्पताल। कहाँ आए हैं आप लोग यहाँ पर? क्या डायलिसिस कराने आए हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं? मशीन खराब होने की वजह से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अगर मशीन सही रहता तो टाइम से डायलिसिस होना स्टार्ट हो जाता। हाँ, इनका स्थिति खराब है। जल्दी होना चाहिए था। जी, जल्दी होना चाहिए था डायलिसिस। जल्दी डायलिसिस होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है। आप लोग भी डायलिसिस कराने ही आए हैं यहाँ पर? इधर आइए, इधर आइए। क्या अभी तक क्यों देर हुआ? डायलिसिस तो हो ही रहा है, पर थोड़ा देर से हो रहा है। देर से हो रहा है। मशीन दोनों चलता रहता तो समय जल्दी होता है। हाँ, जल्दी होता है। आप लोग दूर से आए होंगे। हाँ, दूर से तो जाना है। जरूरी है। और अंकल वाले भाई, ऐसी स्थिति है, क्या होना चाहिए? जल्दी होना चाहिए। जल्दी होना चाहिए। अगर 2-3 मशीन होता तो जल्दी होता। 2-3 मशीन रहता तो जल्दी होता। आप मरीज हैं खुद? आप देखिए आप मरीज हैं। ऐसे जब 2 मरीज जो गंभीर स्थिति में है, बेड पड़े हुए हैं, एक मरीज जो है खुद इनका डायलिसिस होना है, लेकिन ये खड़े हैं, अब इंतजार में ही खड़े हैं। क्यों खड़े हैं आप? डायलिसिस कराने के लिए। इधर खड़ा है आप? ऐसे अब आए हैं देखने के लिए। मशीन बंद है, चल नहीं रहा है बहुत दिन से, 6 महीने से हो गया मशीन बंद हुए हुए। जी, हमारे साथ बबलू पटवा जी हैं। इनका परिचय आप खुद जान रहे हैं। आपका खुद का भी डायलिसिस होता है, इसी तरह इंतजार करना पड़ता होगा। क्या स्थिति है डायलिसिस सेंटर का? जब भी इसकी शुरुआत हुई थी तो सबको खुशी हुई थी कि अपने यहाँ डायलिसिस होगा, लेकिन आज स्थिति क्या है अंदर में? बहुत बुरा स्थिति है। मैंने ये मोनोपोली बना लिए हैं। देखिए ये प्राइवेट है, मान के चलिए
ये पीपी मोड पे के द्वारा भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के देख रेख में यह पीपी मोड के द्वारा हर जिले में डायलिसिस हो रही है। ये डायलिसिस करते हैं, इनका एक पैसा मिलता है, लेकिन यह 4 घंटे का कोर्स होता है, 2 घंटे 1.5 घंटे करके हटा रहे हैं और पूरा बिल बना रहे हैं, और इसमें सारे लोगों का मिली भगत है। यह अस्पताल प्रबंधन भी, अस्पताल के जो स्वास्थ्य विभाग के महकमा के जो हेड हैं, उनके डीपीएम से कहते कहते थक गए हम लोग। हमको तो लग रहा है डीपीएम को कमीशन मिलता है कि क्या, कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी मैं बात किया हूँ उनसे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। थक हार के हमने आप लोग को बुलाया है, और कल यहाँ पर टेंट लगवा रहे हैं हम लोग, और कल से ताला मारेंगे और धरना पर यही बैठेंगे। ऐसी स्थिति है। अब बेशक अंदाजा लगा सकते हैं, लोकसभा का चुनाव अभी चल रहा है, आपके यहाँ नेता पहुंच रहे होंगे, बड़े लंबे चौड़े वादे कर रहे होंगे। लोकसभा का चुनाव गुजरेगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा। सब मुद्दों में यह विषय भी रहता है कि आपके जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को हम सुधारेंगे, लेकिन स्थिति आप देख लीजिए, यही हालात सुधर रहा है। तो इसका अंदाजा आप लगाइए। हम और बोलेंगे, उसके पहले हम टेक्नीशियन से बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है, सही स्थिति बताओ। सर यहाँ पे हमारा जो भी कमी है, मशीन का कमी है, क्योंकि हमारे अप्रैल में अभी देखा जाए कि ऑलरेडी 33 पेशेंट एक्टिव हैं और लगभग 12 से 15 पेशेंट वेटिंग में कर रहे हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि आपके माध्यम से हमारी 2 मशीन को बना दिया जाए और 1-2 मशीन इसमें और शिफ्ट किया जाए। मशीन नहीं, सही बात है। टेक्नीशियन जो है, जिसके डायलिसिस मशीन का संचालन किया जाता है, उसका भी कहना वाजिब है, उसका भी अनुरोध किया जा रहा है उसके द्वारा भी कि मशीन ठीक करा दिया जाए जल्दी से। मरीज वेटिंग में रहते हैं, गंभीर हालत में आते हैं, इंतजार करते हैं कि कब वह मशीन खाली होगा, कब वह बेड खाली होगा, तब जाकर हम इलाज करा पाएंगे। यहाँ पर गाहे बगाहे कभी जभी स्वास्थ्य प्रतिनिधि जो है यहाँ पर, उनका भी आना जाना लगा रहता है। आते हैं, हालात सुधारने की बात कहते हैं, लेकिन हालात कितना सदर अस्पताल का सुधर रहा है डायलिसिस सेंटर की स्थिति से बेशक समझा जा सकता है। जरूरत है ऐसी गंभीर हालात में आने वाले मरीजों को डायलिसिस सेंटर की व्यवस्था सुधारने की, ताकि उन मरीजों को गंभीर हालत में खड़े रहकर बेड पर पड़कर छटपटाते हुए इंतजार नहीं करनी पड़े। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, डायलिसिस सेंटर गढ़वा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।